सभी प्रभु के प्यारों को जय श्री सीताराम। जैसा कि आपने अभी थंबनेल में पढ़ा, बैनर में पढ़ा, महिला द्वारा पूंछा फेंक कर मारा गया एक संत के, तो ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। और ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी, जिनका बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन था और जिनकी कथाएं बहुत रोचक रहती हैं, रोचक हुआ करती थीं, उन्हीं जाने माने ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की पावन वाणी में इस प्रसंग को, बहुत ही रोचक प्रसंग को सुनिए और आनंद लीजिए। मिले राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। एक महात्मा थे श्री माधवदास जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन में ही रहते थे। एक बार श्री जगन्नाथपुरी जाके रहे तो नित्य भिक्षा के लिए जाते। नारायण हरि भिक्षाम देहि आवाज लगाते। लोग अपना सौभाग्य मानते संत को भिक्षा देकर अपने धन धन्य करते। पर एक वृद्धा माता कुछ नहीं देती, गालियां देती। निठल्ले, कुछ नहीं किया जाता, निकल आए, दे दो दे दो। और महात्मा भी बड़े अद्भुत होते, उसके घर जरूर जाते, रोज जाते। किसी ने कहा कि बाबा वो तो कुछ देती नहीं, काहे को जाते हो? माधवदास जी बोले वो चीज देती जो कोई नहीं देता। गाली तो देती है, कुछ ना कुछ तो देती है, हम जरूर जाएंगे। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। अच्छा, वृद्धा माता के बेटे का विवाह हो गया था। बेटे के घर किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए बड़ी दुखी रहती। महात्मा को देखकर गाली देती। एक दिन सदा की तरह माधवदास जी उसके दरवाजे गए तो फिर आ गया निठल्ला। कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। कीचड़ में सना हुआ वह वस्त्रखंड महात्मा को देखकर फेंक कर मारा। वह वस्त्रखंड महात्मा की छाती पर लगा, नीचे गिर गया। बुढ़िया ने मार तो दिया, लेकिन डर लगा कि कहीं बाबा श्राप न दे दें। पर महात्मा मुस्कुराने लगे और कपड़े का वस्त्रखंड उठाकर बोले कि चल मैया, तूने कुछ दिया तो, लेकिन हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। संत की बात मिथ्या नहीं जाती। भगवान उस बात की मर्यादा रखते हैं। उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। पर माधवदास जी उस मिट्टी के से सने हुए वस्त्र को लेकर आए, जल से धुलाया, उसके
मटमैलेपन को दूर किया, कंकड़ों को धोया, साफ कर दिया धोकर, फिर घी में डाल दिया और घी से निकालकर बत्ती बनाई, फिर दिया जलाया और मंदिर में दिया रखा। वह वस्त्र खंड अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कह रहा था, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त अरूपी वो, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य सत्पुरुषों का संग, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। और महात्मा ने क्या किया, मिट्टी कंकड़ साफ किए, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य सत्पुरुषों का और अब मेरी दशा क्या है, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुण गाथ, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आशीषें अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का। अब मैं आरती के ऊपर झूलता हूं और मेरे प्रकाश में भगवान का दर्शन लोगों को होता है। अपंग, अंधे, भक्त उमंग भरकर मुझे स्वीकार करते हैं। जिंदगी बदल दी केवल महात्मा के सत्संग ने। महाराज मनु शत्रुपा की भी जिंदगी बदल गई। सत समाज नित सुनई पुराना, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अनुरागियों के संग में अनुराग जागता ही है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपति मन अतिया। अनुराग उमड़ा और मंत्र गाते ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मांग मांग
वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब अनन्य गति हो गई, किसी अन्य का आश्रय नहीं रहा, तो वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये आकाशवाणी सुनकर महाराज मनु प्रसन्न तो हुए, पर यही कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तो क्या आपने मेरे अंतर की अभिलाषा नहीं जानी? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं भी दर्शन देना चाहता हूं, पर मजबूर तो तुमने बना रखा है। महाराज मनु बोले मैंने कैसे बनाया? बोले तुम ही कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि। हे निर्गुण निराकार मुझे दर्शन दो, अनंत हमें दर्शन दो। तो अत्यंत पावन वाणी में अभी आपने ब्रह्मलीन श्री संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज को सुना। अत्यंत ही पावन और मधुर वाणी थी, और इसी तरह से और भी अनेक वीडियो देखने और सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए सहृदय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से, क्योंकि इस कलयुग में जो धार्मिक प्रसंग हैं या जिन चैनल पर धार्मिक कथाएं अथवा इस तरह के वीडियो होते हैं, उन्हें देखने में कम दिलचस्पी लेते हैं। आपने उस चीज़ को देखा, सुना, और भी अनेकों आप सुंदर सुंदर वीडियो देख करके आनंद ले सकते हैं, जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ पुनः जय श्री सीताराम। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए अनेकों सैकड़ों वीडियो जिनसे आपको भरपूर आनंद आएगा।